मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के स्टेडियम के अंदर और युवाओं की संख्या, युवाओं की तादाद, यहाँ पर जो सुबह से हम कसरत करने आते हैं बच्चे, उनकी तादाद आपको नजर आ रही होगी। और हाथों में संदीप सिंह के बुकलेट, यानी कि जिसके अंदर ये अपनी नीतियां बताते हैं। अपने शब्दों के माध्यम से संदीप सिंह ने इनको जगाने का काम किया है। लेकिन जानेंगे कि युवाओं के लिए क्या कुछ स्कीम ये लेके चल रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ जो है सपना ये महेंद्रगढ़ में देख। 100% हमारे युवा खाली बैठे हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है। अब देखिए, जब तक जॉब्स नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो अपना एरिया कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है विकास। विकास आएगा, जॉब्स आएंगी। हमारा एक ही मकसद है, तभी हमने कहा हर दूसरे गांव पे उद्योग, और हर दूसरे गांव पे उद्योग जब भी होगा जब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति आएगा, जिसको नॉलेज होगी, ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। फिलहाल जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम विपक्ष के हैं, हमको बजट नहीं मिलता है, सरकार हमें पैसा नहीं देती है। मान लीजिए आपको जनता चुन लेती है, तो आप तो निर्दलीय विधायक होंगे, तो निर्दलीय विधायकों को सरकार कितना महत्व देगी? पावर सबके बराबर है, लेकिन पावर यूज नहीं किया आज तक। कहीं ना कहीं उन विधायकों को आज तक इस बारे में नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि हमें फाइल किस खिड़की में देके आनी है, तब हमारा काम होगा। क्या बात रही? ना नॉलेज ना इंटरेस्ट, केवल और केवल नॉलेज और इंटरेस्ट अपने परिवार तक सीमित था, हमारे इस परिवार को नहीं मिला। क्या खासियत लगती है आपको? इनकी आवाज़ में ही दम है। आवाज में बिल्कुल, इनके विचार बहुत अच्छे हैं। दो नेता, एक 5 बार विधायक बने, एक 4 बार, 45 सालों से लगातार बनते आ रहे हैं। एक बार वो, एक बार वो। कुछ किया आप लोगों तो बदलाव होगा? कुछ हुआ है अब तक आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं। किसकी आवाज? संदीप सर की। विचार सुने कैसे लगे? बढ़िया लगे विचार। तो कहते हैं कि नौकरियां देंगे, आपको भरोसा है? भरोसा है पूरा। उन्होंने क्या किया हुआ है? आपके संदीप सिंह के लिए 4-5 आदमी रख रखे हैं इन्होंने। 45 साल वालों ने गालियां देते हैं मुझे बहुत सारी। मैं गालियां दो, एक गाली के मेरे 1000 वोट बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। गालियां दो, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट को चूज करना, बस सिर्फ बेस्ट को। किसी की बातों में मत आना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आपके सामने 3 विकल्प हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। 3 व्यक्तियों में से आप देखना, जिसका 20 साल का जीवन चरित्र अच्छा हो, उसी के ऊपर बटन दबा देना बस। क्या आप सच्चाई ईमानदारी का साथ दोगे इस बार? दिल से बताइएगा, क्या संदीप सिंह का साथ देंगे? कौन कौन देना चाहता है संदीप सिंह का साथ? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के स्टेडियम के अंदर और युवाओं की संख्या, युवाओं की तादाद, यहाँ पर जो सुबह से हम कसरत करने आते हैं बच्चे, उनकी तादाद आपको नजर आ रही होगी। और हाथों में संदीप सिंह के बुकलेट, यानी कि जिसके अंदर ये अपनी नीतियां बताते हैं, अपने विचार जो है सबके साथ साझा करते हैं। वो पोस्टर, वो इनकी एक छोटी सी 4 पन्नों की किताब सबके हाथों में है और कहीं ना कहीं इनको जागरूक करने का काम किया है। अपने शब्दों के माध्यम से संदीप सिंह ने इनको जगाने का काम किया है। लेकिन जानेंगे कि युवाओं के लिए क्या कुछ स्कीम ये लेके चल रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ जो है सपना ये महेंद्रगढ़ में देख रहे हैं। संदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका। आप देख रहे हैं हर युवा के हाथ में बुकलेट है, बच्चों के हाथ में बुकलेट है। तो इनको पता है ये केवल एक बुकलेट नहीं है, ये एक विज़न है, ये एक सुनहरी भविष्य है हमारे सभी बच्चों का। तभी सबको इतना इंटरेस्ट है। अब देखिए, आज तक हमने सबसे क्वेश्चन पूछा कि आपको जॉब्स मिली हैं, तो 100% हमारे युवा खाली बैठे हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है। अब देखिए, जब तक जॉब्स नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो अपना एरिया कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है विकास। विकास आएगा, जॉब्स आएंगी। हमारा एक ही मकसद है, तभी हमने कहा हर दूसरे गांव पे उद्योग, और हर दूसरे गांव पे उद्योग जब भी होगा जब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति आएगा, जिसको नॉलेज होगी, ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। संदीप सिंह जी, युवाओं की बात अलग है, लेकिन बच्चे देखिए किस तरीके से जो आपको प्यार कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। ये देखिए, हमारे बच्चों को पता है कि ये केवल और केवल एक बुकलेट नहीं, ये एक सुनहरी भविष्य है हमारे बच्चों का। युवाओं के लिए क्या कुछ स्कीम आप लेके चल रहे हैं? आप हर गांव में जाते हैं, वहां पे आप बताते हैं कि हमने इस गांव के लिए क्या योजना, क्या स्कीम सोची है। युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब्स। हमने जो 36 प्रोजेक्ट्स हैं वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो
तो जॉब्स आएंगी तो हमारे युवा आगे बढ़ेंगे। अब हमारे युवाओं को कितना दूर जाना पड़ता है जॉब्स करने के लिए। एक लेमैन को 11 से 15 हज़ार मिलते हैं, अगर वहीं पे एक लेमैन को 15 हज़ार रुपये मिले मिनिमम वेजेस, और उसके बाद अधिक से अधिक 1 लाख 1.5 लाख जैसे भी उनके कैलिबर है उस हिसाब से, तो ये कितनी बड़ी बात रहेगी। तो हमारा युवा यही बात कह रहा है कि हमें जॉब्स चाहिए। आज तक पहली बार ये मुद्दा उठा है, किसी ने डेवलपमेंट और जॉब्स का मुद्दा नहीं उठाया, फर्स्ट टाइम आपके संदीप सिंह ने। तभी मैं बार बार कहता हूँ सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है। इस बात पे हम कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि 2014 में पहली बार देखा नांगल चौधरी में एक IAS ऑफिसर आता है, और आज 2024 तक वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई वहाँ की जनता जानती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार महेंद्रगढ़ में भी नांगल चौधरी की जनता की तरह बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और हमारे परिवार को पता है इस बात का कि कितने काम होंगे, कितना कुछ विकास होगा, कितनी डेवलपमेंट होगी और कितनी जॉब्स आएंगी। हाँ जी। फिलहाल जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम विपक्ष के हैं, हमको बजट नहीं मिलता है, सरकार हमें पैसा नहीं देती है। मान लीजिए आपको जनता चुन लेती है तो आप तो निर्दलीय विधायक होंगे, तो निर्दलीय विधायकों को सरकार कितना महत्व देगी? देख लीजिए, वही मैं कह रहा था, देखो हर विधायक बराबर है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, पावर सेम है। कल को तो मैं कहूँ कि मैं DC महेंद्रगढ़ हूँ, मुझे पे नहीं मिलती है, और DC गुड़गांव को पे मिलती है, पावर सबके बराबर हैं, लेकिन पावर यूज़ नहीं किया आज तक। जो बता रहा था मैं आपको, 5 करोड़ डिस्कशन ग्रांट, 25 करोड़ डेवलपमेंट और स्कीम्स भेजे आगे। अब ये नहीं है कि आप सीधा बोल दो CM साहब को मुझे पैसा चाहिए, आपकी जेब में 25 करोड़ डाल देंगे, PM को बोल दो आपकी जेब में 50 करोड़, ऐसा नहीं है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेंगी, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए ऑफिसर्स बिठाने पड़ेंगे, इंजीनियर्स बिठाने पड़ेंगे और अन्य स्टाफ बिठाना पड़ेगा। जब जाके 500 पेज का एक पूरा रजिस्टर तैयार होगा, जब जाके प्रोजेक्ट पास होगा। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों को आज तक इस बारे में नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि हमें फाइल किस खिड़की में देके आनी है, तब हमारा काम होगा। क्या बात रही? ना नॉलेज ना इंटरेस्ट, केवल और केवल नॉलेज और इंटरेस्ट अपने परिवार तक सीमित था, हमारे इस परिवार को नहीं मिला। तो आपका ये परिवार आपके साथ खड़ा है। आज युवाओं की बात करें, युवा राजनीति में कम रुचि दिखाते हैं, युवा अक्सर राजनेताओं से दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये युवा जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम कसरत करते हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके प्रति प्यार प्रेम जरूर है। देखिए, इनको एक विश्वास है हमारे ऊपर कि भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया है, एक नॉलेज वाला व्यक्ति आया, एक ऑफिसर लाइन का व्यक्ति आया है, तो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, वो विकास की बात कर रहा है और जॉब्स की बात कर रहा है। एक युवाओं को इस समय हर नेता से उम्मीद रहती है जो चुनावी मैदान में आ चुका है, पक्ष का हो विपक्ष का हो, सभी युवा चाहते हैं कि हमारे लिए एक आवाज़ उठे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी युवा चाहते हैं कि कोई आए, हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाए, केंद्र सरकार तक, हरियाणा सरकार तक, जो बड़े पदों पर लोग बैठे उनके पहुंचाए। एक आपने देखा होगा अग्निवीर का मामला भी चलता है, युवा कहते कि हमारी आवाज़ उठाई जाए, इसमें परिवर्तन करवाए जाएँ। तो कहीं ना कहीं मान के चले संदीप सिंह को अगर मौका मिलता है तो युवाओं की आवाज़ को राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का 100% हमारे युवाओं का जो तो विश्वास है, आप देख रहे हैं हर युवा के चेहरे में जो चमक है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली चमक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राजू भाई, वो चमक है हमारे युवाओं के चेहरे पे। तो इनकी चमक को और बरकरार रखा जाएगा। संदीप सिंह जी, अब तक किसी नेता ने साथ नहीं दिया इनका, इनको भरोसा नहीं है, किस तरीके से भरोसा दिलाएंगे, कैसे नेताओं पर भरोसा? बिल्कुल, देखिए इन्होंने हमारी वर्किंग, हमने बताया, इन्होंने, इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने हमारी वर्किंग देख रखी है, इन्होंने हमारी वर्किंग देखी हुई है, तो ये है सबसे बड़ा फेथ, ये विश्वास है। तो कहीं ना कहीं लगता है इसी विश्वास के दम पर इस बार जो है महेंद्रगढ़ जीतने वाले। बिल्कुल 100% महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीतेंगे जी। युवाओं से भी बातचीत करेंगे, सुबह से हम जो कसरत करने आते हैं स्टेडियम के अंदर। क्या नाम है? नेम अमित है। कहाँ से आते हो? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर से सुबह से हम आते हो? यस सर। तो संदीप सिंह के विचार सुने, कैसे विचार? बहुत अच्छे लगे सर। तो लगता है इस बार महेंद्रगढ़ में बदलाव होगा? यस सर। युवा किसके साथ नजर आ रहे हैं? संदीप सर के साथ। संदीप सर के साथ। संदीप सर बिल्कुल। क्या खासियत लगती है आपको? इनकी आवाज़ में ही दम है। आवाज में दम। बिल्कुल, इनके विचार बहुत अच्छे हैं। 2 नेता, एक 5 बार विधायक बने, एक 4 बार, 45 सालों से लगातार बनते आ रहे हैं, एक बार वो एक बार वो। कुछ किया आप लोगों? तो बदलाव होगा। कुछ हुआ है अब तक आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं है कुछ खास। कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का राज रहा, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, तो हमारे हित में तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपके लिए कहते हैं कि हम यहाँ पर रोजगार देंगे, महेंद्रगढ़ में जो है आपके लिए उद्योग लगाएंगे, नौकरियां पैदा करेंगे, ताकि बच्चों को गुड़गांव, दिल्ली ना भागना पड़े, जयपुर ना जाना पड़े। हम तो यही चाहते हैं। भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है। तो
ये युवाओं का जोश है। कौन से गांव से? रूपसराय से। क्या लगता है इस बार महेंद्रगढ़ में क्या होगा? बढ़िया होएगा अब की बार। किसकी हवा? संदीप सर की। विचार सुने कैसे लगे? बढ़िया लगे विचार। तो कहते हैं कि नौकरियां देंगे, आपको भरोसा है? भरोसा है पूरा। अब तक जो नेता है उन्होंने क्या किया आप लोग? अब अभी तक तो कुछ नहीं किया, अब देखते हैं क्या करते हैं। रोजगार है या नहीं है? नहीं है रोजगार। बेरोजगार? बेरोजगार हैं सभी। तो अब आपके लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हम महेंद्रगढ़ में उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्रियां लेके आएंगे, नौकरियां पैदा करेंगे। करेंगे सर, क्या पता। तो आपका मन क्या कह रहा है इस बार? मन कुछ कह रहा है, करेंगे लगभग कुछ तो कर। वो आपके लिए करेंगे तो आप उनके लिए करेंगे? हम भी करेंगे बिल्कुल। क्यों करेंगे उनके लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ में बिल्कुल फुल सपोर्ट है। नौकरी है या बेरोजगार? अभी तो बेरोजगार है, अब आगे। हाँ, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, क्या मान के चलती हैं? ये सर 50-50 में है, अच्छी भी है और बुरी भी है, इसके बारे में। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। अब तक महेंद्रगढ़ के किसी नेता ने इस बारे में आपकी आवाज उठाई? नहीं, कोई नहीं आ पाया। अब वो कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर तक आपकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे जी सर। तो आप साथ हैं या नहीं है? बिल्कुल फुल दिल पे हाथ रख दिल पे हाथ रख के दिल से सपोर्ट साथ है। कहाँ से आप? दुलो ठहर से। दुलोठाई से। सुबह से हम आते हैं यहाँ पे? हाँ। हर रोज आते हैं। तो दुलोठाई में किसका माहौल है? सही है, संदीप सर का ही है। संदीप सर का है। आपके गांव में पहुंचे हैं अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। अभी चलो हो जाएंगे 2 दिन में कार्यक्रम। तो आपके पापा के साथ बैठते हो, दादा के साथ बैठते हो, क्या कहते हैं माता पिता सभी बड़े बुजुर्ग? इनका ही नाम लेते हैं सर। तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और युवा यहाँ मौजूद हैं। संदीप सिंह पहुंचे थे युवाओं को जो है जागरूक करने के लिए और कहते कि इस बार महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ जीतेगा, महेंद्रगढ़ बदलाव निश्चित तौर पर करेगा। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपके हाथ में जो बुकलेट देख रहे हैं ना, आपने थोड़ा बहुत गो थ्रू हो गया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? 36 बिरादरी, 36 वचन और 36 उद्योग। अब आप बड़ा अचंभा मानेंगे 36 उद्योग कैसे बन जाएंगे? झूठ बोल रहा होगा ये तो। मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा थोड़ी सी, आप ध्यान से सुनिएगा। सभी जानते तो हैं कि मैं संदीप सिंह पूर्व SDM हूँ, लेकिन मैंने क्या काम किया छोटा छोटा और क्या मैं करना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। आपके सिर्फ ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लेंगे, उसके बाद आपने ट्रेनिंग भी करनी है। मैं 2002 में यहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने SDM महेंद्रगढ़। जब SDM ऑफिस में मैं आया, एक भी व्यक्ति उस ऑफिस में नहीं आता था। मैंने कहा क्या बात है, महेंद्रगढ़ में कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि ऑफिसर से मिलने के लिए? तो कहे जी यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ सिस्टम नहीं मिलने के लिए। तो मैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब मैंने अपना गेट खुलवाया, उस पर लिखा हुआ था बिना आगे अंदर ना मना है। तो असली चीज़ वहाँ लिखी हुई थी। कौन आएगा? अगर आप कहीं पढ़ेंगे आप 10 बार सोचेंगे। हमने वो बोर्ड हटा के लिखवाया, कृपया मुझसे मिल के जाएँ। एक व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए। एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे ऐसे, जैसे आज मैं आपको डील कर रहा हूँ, वैसे मुझे उनको डील करना होता था। और केवल उनको डील नहीं, उनकी एप्लीकेशन मार्क करना, उनका फीडबैक लेना, फ़ोन करना और तरह तरह के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर अमल करना। ये बातें बतानी ज़रूरी इसलिए हैं यूथ को, कि यूथ को पता होना चाहिए कि आपके ड्यूटीज़ राइट्स क्या हैं। इतने कैंप्स लगाए हमने गांव-गांव जाके। आप तो उस टाइम बड़े छोटे थे, ये 2002 की बातें हैं। फिर मैं 2006 में फिर आया, फिर 2010 में फिर आया। तो आपके पिताजी के टाइम की बातें बता रहा हूँ मैं। इतने कैंप्स लगाए, उस टाइम जो यूथ था उसका एक भी लाइसेंस पेंडिंग नहीं, कोई RC पेंडिंग नहीं, कोई लोन पेंडिंग नहीं, कोई इंतकाल पेंडिंग नहीं, कुछ ही पेंडिंग नहीं छोड़ा होता। लगातार पूरे 24 साल हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते, अपने महेंद्रगढ़ की सेवा करते करते, पूरे 24 साल। मैं भी करीना SDM था, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी था साथ साथ SDM के साथ साथ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्स होती हैं डेवलपमेंट वर्क करवाने की, SDM को अपनी पावर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी पावर्स होती हैं। तो उसके तहत हमने कृष्ण जी का सबसे बड़ा पार्क, श्री कान्हा पार्क, आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया, अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया। शहीदी स्मारक बनाया। रानी लक्ष्मीबाई का पहला महिला ओपन जिम, ये आपको बताना जरूरी इसलिए है कि आप सब लोग एथलीट्स हैं। पहला महिला ओपन जिम हरियाणा का, वो हमने कन्या ने बनाया रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से। और अन्य बहुत डेवलपमेंट्स करवाई, अपने महेंद्रगढ़ में बहुत काम करवाए। ये बतानी बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको आपका भविष्य चुनना है इस बारी। 45 साल आपने देख लिए हैं। हम अपने भाषण में कभी किसी की बुराई नहीं करते,
क्योंकि संस्कारवान व्यक्ति कभी किसी बुराई नहीं करेगा, वो अपने अचीवमेंट्स बताएगा, अपना विज़न बताएगा। हम आपको अपना विज़न बताने जा रहे हैं। आपके सामने 3 विकल्प हैं, चूज़ आपको करना है। हम तो एक ही बात कहेंगे, सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है। ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। मेरी अभी पूरे 10 साल की क्लास 1 की जॉब पड़ी थी। मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए, 2 साल बाद सब कमीशन बन जाएंगे। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं भी आराम से अपनी डीसी की जॉब करता, कमीशन बन जाता और फिर उसके बाद 15 साल बाद फिर देखता कि 5 साल की एक्सटेंशन मिलती है हमारे को। 2 लाख की तनख्वाह मिल रही थी मुझे, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर गनमैन सब कुछ मिल रहा था। आप देखते हैं ऑफिसर्स को सब कुछ मिलता है, लेकिन ये सारी की सारी सुख सुविधाएं केवल और केवल हम आपके लिए छोड़ के आए हैं। जो पहली बार ऐसा हो रहा है लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो स्वार्थ होगा इसका, कुछ तो चाहिए होगा इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉलिटिक्स इतनी रोटन हो चुकी है, इतनी सड़ी गली हो चुकी है कि लोगों को फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं हो पाता। नहीं यार, कुछ तो चाहिए होगा। हाँ, मुझे चाहिए, मुझे आपके लिए डेवलपमेंट चाहिए, मुझे आपके लिए जॉब्स चाहिए। 2 चीज़ मुझे चाहिए आपके लिए, जो अब तक नहीं मिल पाया। आप इतने यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं, इतने एथलीट्स खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने जो यहाँ पे एथलीट्स खड़े हैं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं? नौकरी करते हो आप में से कोई नहीं करता नौकरी? कौन कौन नौकरी नहीं करता? हाथ खड़ा करना, कौन कौन नौकरी नहीं करता? मुझे लगता है सारे ही 100% ही नौकरी नहीं करते यहाँ पे। तो आप हालत देख लीजिए अपने मेहंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रतिनिधि के ऊपर। अगर हमारा प्रतिनिधि अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगी, जॉब्स मिलेंगी। अब देखिए, हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, एक एमएलए की पावर्स के बारे में। ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा बातें। आपको पता है एमएलए की पावर्स के बारे में? बताया किसी ने आज तक? नहीं बताया ना, हम बता रहे हैं। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलता है स्वैच्छिक अनुदान। जैसे आप एथलीट्स हैं, आपके लिए कोई ओपन जिम की सुविधा करने के लिए, गरीब बच्चों की मैरिज के सहायता करने के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके लिए मिलता है 5 करोड़ रुपया। 25 करोड़ रुपये मिलता है विकास के लिए। और उसके बाद अगर स्टेट से और सेंटर से स्कीम्स लेके आएँ, प्रोजेक्ट्स बना के भेजें, तो 60 से 70 करोड़ रुपये मिलता है एक एमएलए को। लेकिन यूज़ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हर साल पैसा आता है, वापस चला जाता है। फाइनेंशियल में पैसा आता है, वापस चला जाता है। केवल और केवल अपने बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। आप सब लोग यहाँ पे जो बेरोजगार बच्चे खड़े हो, इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मैं तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप भी आए तो एक ही क्वेश्चन पूछना, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। उन्होंने क्या किया हुआ है? आपके संदीप सिंह के लिए 4-5 आदमी रख रखे हैं इन्होंने, 45 साल वालों ने। गालियाँ देते हैं मुझे बहुत सारी, मैं गालियाँ दो, एक गाली के मेरे 1000 वोट बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें गाली का जवाब काम से देना है। गाली का जवाब गाली से नहीं देना। संस्कारवान जो व्यक्ति होते हैं वो गाली का जवाब काम से देते हैं। आपने ये बुकलेट देखी होगी, फ्रंट देख लिया इसका, आपने सेकंड पेज भी देख लिया इसका। थर्ड पेज में जो हम करने जा रहे हैं वो सारी इसमें उद्योग और स्कीम्स हैं। और ये 4th पेज पे जो हम कर रहे हैं फ़िलहाल, जो हम कर रहे हैं अभी देखिए, अपने महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न में, मैं सब डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा। सब डिवीज़न में 11 शहीद हुए, 11 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन किसी ने उनके परिवारों के बारे में हालचाल जानने की कोशिश नहीं करी। आपके संदीप सिंह ने उन शहीद परिवारों के पास जाके एक एक पीपल का पेड़ दिया, क्योंकि पीपल का पेड़ भी अमरता का वरदान लिए होते हैं, शहीद भी अमर होते हैं। गांव वालों ने पीपल के पेड़ लगाए और बड़े बड़े पेड़ हो गए वो इतनी जल्दी, क्योंकि वो सच्चे मन से लगाए गए। उसके बाद मुझे 75,000 पेंशन मिलती है जी, क्योंकि मैंने रिटायरमेंट ली तो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। मुझे 75,000 पेंशन मिलती है। हमने एक फ़ैसला किया कि 51,000 रुपये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से उस शहीद परिवार को दिए जाएं सम्मान के तौर पे। और साथ साथ उसी स्कूल में, वहीं जो गांव में जहां वो शहीद हुए, उसी स्कूल में 5 जो टॉपर विद्यार्थी हैं, उन 5 टॉपर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के नाम से, उस शहीद के नाम से शुरू किया हमने। ये काम किया हमने। अभी गौ माताओं को देख रहे थे, लंपी वायरस में कितनी गौ माताओं की डेथ हो गई थी,
किसी ने गौपालों को पूछा नहीं, गौपालकों ने बोलना शुरू कर दिया मुझे आके, सर हम आगे से देसी गाय नहीं पालेंगे, बहुत नुकसान हो रहा है। हमने कहा ऐसा मत करिए प्लीज़, क्योंकि ये जो प्राचीन परंपरा है हमारे श्री कृष्ण जी भगवान के टाइम से, वो हमें लगातार जारी रखनी है। उसके लिए हमने क्या किया, गौपालकों को एक प्रोत्साहन राशि शुरू करी हमने श्री कृष्ण जी के नाम से, एक सम्मान राशि। हमने हर महीने 5 गौपालक चूज़ किए और उन हर गौपालकों को 11-11 हज़ार रुपये की एक सम्मान राशि दी गई, ताकि वो गाय पालें अपने सब कुछ राशि मिला के। आपको ये बातें बतानी जरूरी इसलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति आपको यूज़ करना चाहता है वोट के लिए। हम आपको वोट के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम एक ही बात बोलेंगे, बेस्ट को चूज़ करना, बस सिर्फ बेस्ट को। किसी की बातों में मत आना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बेस्ट को चूज करोगे अपने आप ही हो जाएगा। हमने इसमें आप एथलीट्स के लिए बहुत कुछ स्कीम्स डाल रखी हैं, वो जरूर पढ़िएगा घर जाके, और केवल 10 मिनट का विचार जरूर करना। हमें इस बारी महेंद्रगढ़ को जिताना है। महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीत जाएंगे। अब तो महेंद्रगढ़ हार ही रहा था। आप सोच के देखिए, एक किसान भाई को अगर आप दुकान पे बिठा देंगे एकदम से, क्या वो दुकान चला पाएगा? नहीं ना। ऐसे एक दुकानदार भाई को खेती में लगा दें, क्या वो खेती कर पाएगा? नहीं। वही चीज़ है, ही हू नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाला इस सिस्टम को बदल सकता है। अब आपके सामने 3 विकल्प हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। 3 व्यक्तियों में से आप देखना, जिसका 20 साल का जीवन चरित्र अच्छा हो उसी के ऊपर बटन दबा देना, बस जिसका 20 साल जीवन चरित्र अच्छा हो। आपका संदीप सिंह बैचलर है, शादी नहीं की हुई हमने नौकरी छोड़ दी, हमने अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया है। देखना आपको है, हमने तो पूरा जीवन दे दिया आपको। हम एक विश्वास के ऊपर नौकरी छोड़ के हैं आपके लिए। आपको देखना है अपना सुनहरी भविष्य। मैं ये सुनहरी कलम लेके आया हूं आपके लिए। इस सुनहरी कलम से हम सब इकट्ठे मिलके आप सभी का, महेंद्रगढ़ का एक सुनहरी भविष्य लिखने जा रहे हैं सुनहरी कलम से। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस सुनहरी कलम का मान सम्मान जरूर रखेंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति को जरूर चूज करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। आप जितने भी यहाँ यूथ खड़े हैं, अपने घर में जाके अपने माता पिता से डिस्कशन जरूर करना। अब मैं देख रहा हूँ, मैं महेंद्रगढ़ में पूरा सर्वे कर रहा था, अपने महेंद्रगढ़ के ही कम से कम भी 1000 बच्चे, प्रॉपर महेंद्रगढ़ सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, गांव की बात अलग है, 1000 बच्चे बावल और गुड़गांव फैक्ट्रियों में जाते हैं। 2:30 बजे उठना पड़ता है उनको रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि 4:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है फैक्ट्री में, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी, तनख्वाह कट जाएगी। और शाम को 4:30 बजे आते हैं। आप सोच के देखिए उनके माता पिता को कितनी टेंशन रहती होगी कि बच्चा बेटा बेटी जा रहे हैं, कब आएंगे वापस, कैसे होगा, क्या होगा। अगर अपनी कैलिबर के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, अगर आपको, मैं सभी को बोल रहा हूँ, बेटा बेटियों सबको बोल रहा हूँ, अगर आपको मिनिमम 15,000 से मैक्सिमम 1 लाख की जॉब अपने महेंद्रगढ़ के पास मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। वही चाहते हैं हम, कैलिबर के हिसाब से मिनिमम वेजेस मिले और मैक्सिमम वेजेस भी मिले। वो जब ही हो सकता है जब आप सब लोग इकट्ठे मिल के सोच समझ के अपनी वोट का, अपनी पावर का इस्तेमाल करें। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी वोट, आपकी पावर, आपकी वोट है लोकतंत्र में। आपके जानकार आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह में प्रेशर डालेंगे पेरेंट्स के ऊपर, आपके ऊपर। हम तो एक ही बात कहते हैं, उनको एक ही बात कहिएगा, इस बारी हमारी वोट सच्चाई को जाएगी, ईमानदारी को जाएगी, नेक नीति को जाएगी, विकास को जाएगी, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नौकरियों को जाए आपकी वोट इस बारी। ये जरूर करिएगा आप। हम और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम तो एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। जितनी हमारी बेटियां खड़ी हैं इनसे पूछना चाहूँगा, हमारे जितने भी नौजवान युवा खड़े हैं, बेटे खड़े हैं, उनसे पूछना चाहूँगा, आप दिल से बताइएगा, क्योंकि हम
परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। हम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते। अगर हमें कुछ करना हो तो हम नौकरी करते रहते आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ दोगे इस बारी? पक्का। देखिए कमाल है, छोटे बच्चों ने ही बोला है, इनको पता है हमारा भविष्य है। दिल से बताइएगा, क्या संदीप सिंह का साथ देंगे? कौन कौन देना चाहता है संदीप सिंह का साथ? पहली बार देख रहा हूं मैं यूथ सारा इतना इकट्ठा हुआ है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपकी आवाज बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है ये।